तो गाइस ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। एक इंडियन होने के नाते ये वीडियो प्लीज़ देखना, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, यूरोप कंट्री में, फिर खाड़ी देशों में काम करने के लिए, या फिर ऑलरेडी रह रहे हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर जानें। ये जो अपडेट आ रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी ये वीडियो शेयर किया है और विदेश मंत्रालय से जुड़े कुछ अधिकारियों लोग ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, लोगों को बताया है कि किस तरह से एयरपोर्ट पर ये चीज़ हो रही है। तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करने वाला हूं। उससे पहले तीन और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है, थोड़ा दिन पहले आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो दुबई से जो लगभग 14 केजी गोल्ड लेकर आते हुए एक IAS ऑफिसर की बेटी को गिरफ्तार किया गया था। उनको अभी रिमांड में भेजा गया है, उनको अभी जेल में रखा गया है। तो उसी टाइम से जो कस्टम ऑफिसर हैं, यानी मुंबई एयरपोर्ट पे हो, दिल्ली एयरपोर्ट पे, बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भी दुबई से बेसिकली यात्री आ रहे हैं, उन पर ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जो हो रहा है वो दुबई से ही हो रहा है। यानी जो भी भारतीय वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ से रिटर्न जब आते हैं तो उन पर ज़्यादा ही कस्टम ऑफिसर उनको देख रही है, चेक कर रही है। तो आपको रूल को भी समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो रूल के बारे में पता है कि विदेश मंत्रालय ने भी लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है, लोगों को बताया है कि आप अगर बेसिकली किसी भी कंट्री में रह रहे हो और वहाँ से गोल्ड लेकर आ रहे हो तो आप टैक्स की चोरी भूल से भी नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। जो छूट दिया गया है वो क्लियरली बोला गया है, आप लोग को शायद पता होगा कि आप अगर एक लेडीज़ हो तो आपको 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। आप चैन है या फिर अंगूठी है, इस तरह के फॉर्म में लेकर आ सकते हो। और अगर आप जेंट्स हो तो आप 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप टैक्स ज़्यादा का लेकर आ रहे हो तो आपको कस्टम ऑफिसर के पास जाना है और सिलेंडर करके जो भी टैक्स है वो चुकाना है, नहीं तो अगर पकड़े जाओगे तो सीधा जेल जाओगे। इसलिए इस नियम को जान लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है, जो एयरपोर्ट में चेकिंग अधिकारी होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, अगर वही इस तरह का हरकत करे तो इससे देश की छवि खराब होता है, पूरा इंटरनेशनल जगत में भारत का नाम बदनाम होता है। ऐसा ही एक मामला आया है और ये दिल्ली एयरपोर्ट की मामला है। बेसिकली हुआ क्या, यूएस से आने वाले एक जो अमेरिकन मुल्क की लेडीज़ थी, उनके साथ ऐसा घटना घटा। उनके लगेज बैग से दिल्ली एयरपोर्ट में, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट में $2500 उनका निकाल लिया गया। जब उन्होंने चेक किया फिर मालूम चला कि उनके बैग में नहीं है। फिर FIR दर्ज कराया, एयरपोर्ट के अंदर ही FIR दर्ज कराया। और फिर जब वहाँ CCTV कैमरा में पूरी तरह चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि ये 2 इंडियन थे जिन्होंने इस तरह का हरकत किया था। अब इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े से पैसे के लिए लोग ईमान भी अपना बर्बाद कर दे रहे हैं। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, मैं जैसा बताया कि देश की छवि खराब होता है, क्योंकि वो लोग टूरिज़्म के लिए यहाँ पे इंडिया में आते हैं घूमने के लिए और उनके साथ इस तरह से एयरपोर्ट में ही कांड हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि जब एयरपोर्ट में इस तरह का चीज़ हो जा रहा है तो हम बाहर अगर घूमने निकले तो हमारे साथ क्या क्या होगा। तो इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इस तरह का हरकत ना करें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो मैं तस्वीर दिखाया, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये इंडियन यात्री का नहीं है, ये पाकिस्तानी यात्री है, इस तरह का चीज़ है। तो बेसिकली आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है, इसे लोग शेयर कर रहे हैं और ये बेसिकली पाकिस्तान के जो नागरिक ही है। लेकिन आने वाला दौर में जिस तरह से इंडियन लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है अदर कंट्री में, हो सकता है इस तरह का भी व्यवहार हो सके, क्योंकि आप विदाउट डॉक्यूमेंट के आप चले जाते हो दूसरी कंट्री में, दूसरी जगह से निकाला जा रहा है। अभी पाकिस्तान का बहुत सारे कंट्री में वीज़ा बंद है, खाड़ी के लगभग सारे देश में पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा बंद है, वहाँ पर काम नहीं कर सकते, नए पाकिस्तानी जा नहीं सकते हैं। अभी यूरोप कंट्री में भी वही हो गया। आपने एयरपोर्ट का तस्वीर देखा किस तरह से उनको मतलब भगाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो दिखाने का मतलब ये हो गया कि आप भी अगर इंडियन हो और कोई भी एजेंट आपको बोले इलीगल तरीके से दूसरे जगह से जाने के लिए, आप नहीं जाना। क्योंकि आप लोग देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, बहुत बार मैंने वीडियो बनाया है कि 18,000 भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को चयनित किया गया है, मतलब 18,000 लोगों को चयनित किया गया है और कुछ लोगों को हाथ पैर बांध कर यहाँ पे लाया गया था।
यूएस मिलिट्री लेकर आया था इंडिया में, यानी पंजाब में, हरियाणा में, और कुछ लोग आना बाकी है। तो बेसिकली इसका कारण क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग भी शुरू में ऐसे ही कर रहे थे, वो भी इलीगल तरीके से बहुत सारे जगह पे रहना स्टार्ट कर दिए थे, फिर आखिरकार वो लोग को वीज़ा बंद कर दिया गया। तो आप भी अगर इंडियन हो तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें, कितने पैसे के भी लालच कोई एजेंट दे। आपको अगर जाना है तो लीगल तरीके से जाए, इलीगल तरीके से ना जाए, क्योंकि इस तरह का चीज़ अभी हो रही है। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ज़रूर बताना। लेकिन ये जो तस्वीर मैंने दिखाया, यह पाकिस्तान का एक यात्री का तस्वीर था और लोगों को किस तरह से लात मारकर सीधा एयरपोर्ट से बाहर किया जा रहा है। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।